तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 8.2 का पहला प्रश्न हल करने वाले हैं। तो साथियों, इसके पुराने प्रश्नों की जो वीडियो है उनकी लिंक मैंने दे दी है। चलो साथियों, अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे दोस्तों? आपने क्या किया होगा, पिछली 10th क्लास में आपने ये पढ़े होंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, उसमें ए एन का फॉर्मूला कुछ और होता था, इसमें थोड़ा सा कुछ और है। मतलब पहले आपने ए पी पढ़ा था, लेकिन अब आप ए पी नहीं पढ़ेंगे, अब आप जी पी पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना साथियों? अब यहाँ पे क्या करते हैं, आर का पता तो आपको ये तो पता ही होगा, आर कैसे निकालते हैं। मतलब पहले क्या करते थे, उसमें से घटाते थे, लेकिन अब घटाएंगे नहीं, अब भाग देंगे। क्या करेंगे, A2 का A1 में से भाग देंगे। ठीक है ना साथियों? A2 बाय ए करेंगे। ठीक है ना साथियों? कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे साथियों, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। A2 का ए में से भाग दे देते हैं, जो आंसर आता है उसको ही लिखते हैं। ठीक है ना साथियों? कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जैसा मैं कर रहा हूँ आप वैसे ही करते जाना। ये प्रश्न बहुत रापचिक स्थान से सही होगा। ठीक है ना साथियों? ये देखिए, 2 का 2, ये 5 से 5 कट गया, ये 1 का 2 कट गया। ठीक है ना साथियों? आर का मान कितना आया, 1/2। 1/2। चलो मैं अब जरा इसको रब कर देता हूँ। ये एन का फॉर्मूला अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ। अब मैंने पहले आपको आर समझाया, इसके बाद में ए एन का फॉर्मूला समझाऊंगा। तो साथ में ये ध्यान रखिए, अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए, ए एन आर माइनस में आर एन माइनस में 1। ठीक है ना साथियों? इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, ए का मान रखना है पहले तो अपन को, फिर आर का मान रखना है, जो आया था वो उसको आर का मान रखना है, फिर एन माइनस में 1 लिख देना है। तो अब क्या करते हैं मेरे साथियों, यहाँ पे जो लिख दिया है ना, मतलब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 5, सॉरी यहाँ पे 1/2 आएगा, क्योंकि आर का मान 1/2 आया था। ठीक है ना साथियों? यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे कितना है ये देखिए, अब अपन इसका गुणा करते हैं n माइनस में 1। देखिए, 1 की घात n माइनस में 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और अगर 2 की घात n माइनस में 1 लिख दिया तो कितना आएगा, n की घात माइनस में 1, मतलब 2 n की घात माइनस में 1। ठीक है ना साथियों? अभी कर देते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सरल सा प्रश्न, बस थोड़ा कॉर्पोरेट करना। ये देखिए, 5 का अगर अपन 1 में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 5 ही आएंगे। और अगर 2 का, देखिए यहाँ पे क्या होता है, पदों से पदों का गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं, पद उतने ही रहते हैं। ठीक है ना साथियों? ये 2 था तो 2 ही आ गया। ठीक है ना साथियों? ये देखिए, यहाँ पे n प्लस में 1 और n माइनस में 1 को काट दिया एक दूसरे से, और n का मान रख दिया, बस ये इसका आंसर आ गया। कितना आया, 5 की घात 2/20। ठीक है ना साथियों? ठीक है ना साथियों? अब देखिए, अपन ए एन का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्या है, ए एन का भी ज्ञात करना है। ठीक है ना साथियों? ए का मान कितना आ रहा है, ए का मान अपने पास है इतना, और आर का मान इतना। वही विधि अपनानी है। ए पे अगर एन घात एन माइनस में 1 करी तो कितना होगा, और अगर 2 पे घात एन माइनस में 1 करी तो कितना होगा। वही वाली बात है भाई, इनमें से इन दोनों इन पदों पदों का गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं इनमें। ठीक है ना? एक माइनस का और एक प्लस का एक कट जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। चलो मिलते हैं।